साढ़े साती। ज्योतिष में शायद ही कोई ऐसा शब्द हो जिसे सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। जैसे ही किसी को पता चलता है कि उसकी कुंडली में साढ़े साती शुरू होने वाली है, अक्सर चिंता शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं, ये 7 साल का संघर्ष होता है, नुकसान होता है, जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या साढ़े साती सच में इतनी डरावनी होती है, या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है? आज ब्रह्मांड काल चक्र पर हम समझेंगे वैदिक ज्योतिष के सबसे गलत समझे गए समयों में से एक की असली सच्चाई। साढ़े साती वास्तव में क्या है और इस दौरान जीवन में क्या होता है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार साढ़े साती तब शुरू होती है जब शनि चंद्र राशि के आसपास 3 राशियों में यात्रा करता है। सबसे पहले शनि उस राशि में प्रवेश करता है जो चंद्र राशि से पहले होती है, फिर शनि चंद्र राशि में प्रवेश करता है और अंत में शनि चंद्र राशि के बाद वाली राशि में आता है। शनि हर राशि में लगभग 2.5 साल रहता है। इस प्रकार ये पूरा चक्र लगभग 7 साल और 6 महीने का होता है। इसीलिए इसे साढ़े साती कहा जाता है। लेकिन साढ़े साती को समझने के लिए इसके 3 चरणों को समझना जरूरी है, क्योंकि हर चरण जीवन में अलग अनुभव लेकर आता है। पहला चरण, बदलाव की शुरुआत। पहला चरण तब शुरू होता है जब शनि चंद्र राशि से 12वें भाव में प्रवेश करता है। इस समय जीवन में छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगते हैं। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, कुछ चीजें अनिश्चित लग सकती हैं, कुछ लोगों को भावनात्मक बेचैनी महसूस हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन धीरे धीरे दिशा बदल रहा है, मानो शनि जीवन की जमीन को नए बदलाव के लिए तैयार कर रहा हो। ये चरण एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण सवाल पूछता है, क्या हमारे जीवन की नींव वास्तव में मजबूत है? दूसरा चरण, असली परीक्षा। दूसरा चरण तब शुरू होता है जब शनि चंद्र राशि में प्रवेश करता है। इसे अक्सर साढ़े साती का सबसे तीव्र चरण माना जाता है। चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और सुरक्षा की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। जब शनि चंद्रमा के ऊपर से गुजरता है तो जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जो हमें वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करती हैं। कुछ पुरानी संरचनाएं टूट सकती हैं, कुछ चीजें समाप्त हो सकती हैं। लेकिन इसी चरण में व्यक्ति के अंदर गहरी मानसिक शक्ति विकसित हो सकती है। कई लोग इस समय के बाद पहले से अधिक मजबूत बन जाते हैं, अधिक अनुशासित बन जाते हैं और स्वयं को पहले से बेहतर समझने लगते हैं। तीसरा चरण, स्थिरता। तीसरा चरण तब शुरू होता है जब शनि चंद्र राशि से दूसरे भाव में प्रवेश करता है। इस समय तक जीवन में कई बदलाव हो चुके होते हैं। धीरे धीरे चीजें स्थिर होने लगती हैं। पहले सीखे गए सबक अब परिणाम देने लगते हैं। जिम्मेदारियां अभी भी हो सकती हैं, लेकिन अब उनके साथ परिपक्वता और स्पष्टता भी होती है। कई लोग महसूस करते हैं कि वे पहले से अधिक मजबूत बन चुके हैं। इसीलिए बहुत से ज्योतिषी कहते हैं कि साढ़े साती केवल कठिनाइयों का समय नहीं है, ये परिवर्तन का समय है। शनि बिना कारण कुछ नष्ट नहीं करता, बल्कि वो जीवन के उन क्षेत्रों को पुनर्गठित करता है जो पहले से अस्थिर थे। इस अर्थ में साढ़े साती दंड नहीं है, ये वास्तविकता के साथ संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। यह समय कभी कभी कठिन लग सकता है, लेकिन ये जीवन में स्थायी ताकत भी पैदा कर सकता है। और जब ये चक्र समाप्त होता है तो बहुत से लोग महसूस करते हैं कि वे खुद को पहले से कहीं अधिक गहराई से समझने लगे हैं, क्योंकि शनि वो ग्रह है जो समय के साथ होने वाली धीमी लेकिन गहरी वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो शायद आपको ये भी पता हो कि आप अभी साढ़े साती में हैं या नहीं। अगर आप साढ़े साती से गुजर चुके हैं या अभी गुजर रहे हैं तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि कई बार लोगों का अनुभव लोकप्रिय धारणाओं से बिल्कुल अलग होता है। अगर आपको वैदिक ज्योतिष की गहरी समझ पसंद है तो ब्रह्मांड काल चक्र को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम नवग्रहों की विजडम,
और प्लानिटरी साइकिल्स कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इन्हें सरल भाषा में समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।